हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है और वो आपको सीएसआर के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाली है। वैसे तो बहुत सारे नए बच्चे जो प्रिपरेशन में उतरते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा पीवाईक्यू बुक ले, कौन सा रेफरेंस फॉलो करे, फिर क्या रेफरेंस सिर्फ काफ़ी होती है, क्या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत सारा क्योस होती है और बहुत सारा ओपिनियंस भी होते हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस का आज मैं यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है, और उससे आपको हेल्प भी रहेगी, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं आईएफएस की पीवाईक्यू बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये रही वो बुक का डायग्राम, पिक्चर, फ्रंट पेज का डायग्राम नहीं, फ्रंट पेज का पिक्चर है ये। इसी बुक को मैं अभी यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस बुक के बारे में। तो ये बुक आपको पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, इसके अंदर के कंटेंट्स मैंने दिखाई हुई है कि पेजेस कितने होते हैं, कितने कितने टॉपिक्स में डिवाइडेड है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा मैंने ईच एंड एवरी पेजेस का जो फोटो है वो भी पेस्ट करके मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो बना रखी है। आपको अगर चैनल में मिले आप वहाँ से ज़रूर देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। इस बुक के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आईएफएस की है, और ये आपको पता है आईएफएस एक इंस्टीट्यूट है जो सीएसआई के लिए और गेट वगैरह के लिए आपको प्रिपेयर करवाता है। उन्हीं का ही एक बुक, और इसमें आपको क्या मिलती है, जो पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ आपको बुक में एडिशन में ना आपको यहाँ दिख जाएगा कि ईयर मेंशन होता है कि यहाँ पे 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर इसमें दी गई है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों का क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विथ, जब आप क्वेश्चन वहाँ पे टॉपिक, अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड है कि एक टॉपिक सपोज आपने मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक हो गया तो उसी का क्वेश्चंस उसी में मिलेगा, उस पर्टिकुलर टॉप पार्ट में मिलेगा। मतलब घिचपिच नहीं रहती, मिक्स नहीं रहती। ठीक है, एक ही पोजिशन पे आपको सारी एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ईयर वाइज वो डिवाइडेड रहते हैं। और टुवर्ड्स दी एंड आप एक यूनिट का टुवर्ड्स दी एंड आप जब जाएंगे उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। आंसर तो है ही, आंसर तो दिया रहेगा, प्लस उसमें सोल्यूशन भी होगा कि ये आंसर ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखा होता है कि एक्सप्लेन किया हुआ था कि आंसर यहाँ पे क्यों चूज़ किया गया है। ठीक है, ये तो रही इस बुक की एडवांटेज। और अच्छी बात ये भी है कि इस बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक काफ़ी मोटा सा एक बुक है और इसी में आपको बहुत सारे यूनिट्स के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो यूनिट वाइज वो डिवाइडेड है। इसका प्राइस करीबन आपको 900 या फिर 1000 रुपीज़ के अंदर पड़ता है। कभी कभी सेल पे रहती है तो आप देख सकते हैं, साइट में भी जाके आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ इसकी ड्रॉबैक क्या है, कि इसमें इसकी खामियाँ क्या है। वो खामियाँ ये है कि इसमें जो भी आंसर्स जो भी एक्सप्लेन की हुई है वो आंसर्स किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा गलत दी हुई है, आपको मिस गाइड कर सकती है वो आंसर्स, आपको सोल्यूशन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है इस कुछ ही क्वेश्चंस के। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा बुक ही गलत है। सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको आंसर में आपको लग रहा है कि यह आंसर होगा, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगता है कि ऑप्शन ए होगा, लेकिन बुक के पीछे दिया हुआ होता है ऑप्शन, सही आंसर होता है ऑप्शन बी बोल के वहाँ मेंशन होता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ए ऑप्शन को सही कहते हुए वो एक्सप्लेन किया हुआ होता है वो आंसर। उससे भी आप आंसर को प्रॉपर पढ़े, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर पढ़े कि पीछे क्या लिखा गया है, उसमें भी थोड़ा बहुत घिचपिच है, थोड़ा बहुत गलत है, वहाँ पे मिस्टेक्स है। और एक वो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो बुक है इसमें गलत और चीज़ें होती है पीछे की। देखिए, आपको आंसर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है ना, वो एक्सप्लेनेशन सही दी हुई होती है, एक्सप्लेनेशन कभी गलत नहीं होती, बट चीज़ें ये होती है कि जो आंसर होती है ना वो आंसर गलत होती है। आप जब पुराने क्वेश्चन पेपर्स जब आप साइट में जाके किसी के पाथफाइंडर के भी कहीं और के साइट में जब आप जाके पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, जो सीएसआई ने जो आंसर उधर से डिक्लेयर किया होता है, सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर है बी, वो आंसर सीएसआई ने डिक्लेयर की हुई है बी, लेकिन आईएफएस की जो इसकी एक्सप्लेनेशन जो बुक में जो आंसर दी हुई है तो उस आंसर में इसमें मेंशन की होती है सी या फिर डी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, आपको इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आपको सेल्फ डाउट भी आ जाती है कि ये गलत है, ये है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इस बुक को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, ई बुक से आप पढ़ने की पीवाईक्यू लगाने की सोच रहे हैं, तो आप
एक अगर आपको बहुत श्योर है कि आपका आंसर सही होना चाहिए, तो आप एक बार पुराने क्वेश्चन पेपर्स जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सीएसआई ने जो आंसर चूज़ किया है ना, उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि नहीं ये गलत क्यों हुआ, क्यों सही हुआ। क्योंकि कभी-कभी इसमें आंसर्स भी गलत होते हैं और कभी-कभी आंसर सही मेंशन होता है, एक्सप्लेनेशन कुछ और होता है। तो आंसर को आप ना अच्छे से एक बार रीड कीजिए एक्सप्लेनेशन को, तभी इस बुक के साथ मतलब आपकी तालमेल बैठेगी। ठीक है, सो ये रही फर्स्ट जो बुक है आईएफएस के बारे में। इस बुक को डिस्कस कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में। नेक्स्ट बुक है ये कैटलिस्ट का। यहाँ पे वॉल्यूम 1 पहले मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है वॉल्यूम 1 की। आप ना हमेशा बुक खरीदने से पहले ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं या फिर साइट से ले रहे हैं या फिर मार्केट से भी ले रहे हैं, आप वहाँ पे एडिशन जरूर चेक करें और मेक श्योर करें कि आप लेटेस्ट एडिशन ले, क्योंकि अगर आप उतना ही पैसे दे रहे हैं तो आपको सही एडिशन और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के साथ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये रहा कैटलिस्ट का बुक। कैटलिस्ट के बुक में यहाँ पे देखिए, इनिशियली जब कोई बंदा प्रिपरेशन पे उतरता है ना, तो उसे हमेशा कैटलिस्ट का बुक ही मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं एंड मैक्सिमम केसेस में कैटलिस्ट का बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कैटलिस्ट का पीवाईक्यू बुक भी आता है और कैटलिस्ट का रेफरेंस बुक भी आता है। यहाँ पिक्चर जो मैंने लगाई हुई है वो रेफरेंस बुक की है। ऐसी ही सेम पिक्चर होगी, आप जब गूगल में या फिर अमेजोन कहीं पे भी जाकर आप जब सर्च करेंगे ना वहाँ पे, तो पीवाईक्यू बुक सर्च कीजिएगा कैटलिस्ट का पीवाईक्यू बुक लाइफ साइंस का, तो वहाँ पे आपको पीवाईक्यू बुक मिलेगी। सो उस पीवाईक्यू बुक में ना मैक्सिमम आंसर सही होते हैं सारे, मतलब लगभग 90% आंसर आपको वहाँ पे, 90 नहीं 97% आंसर्स आपको वहाँ पे सही मिलते हैं। बट एक ड्रॉबैक उसकी ये है कि उसमें एक्सप्लेन नहीं की हुई होती है आंसर्स कि ये आंसर क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। बट हाँ, आंसर जो भी ऑप्शन का सही आंसर होगा ना, वो वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन, मतलब तो ऑप्शन सही ऑप्शन आपको बताया गया होता है। आपको मिसगाइड नहीं करेगा कि आपका आंसर गलत है। आपको वापस जाके पुराने क्वेश्चन पेपर्स चेक नहीं करने पड़ते हैं कि ये वाला आंसर सीएसआई ने क्या दिया था। जो सीएसआई वाला आंसर होता है वही इस कैटलिस्ट पे मेंशन होती है। ठीक है, ये हो गया साइड इफेक्ट और ये दोनों का। और एक और अच्छी बात ये है इस बुक की कि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन। जो आईएफएस वाली बुक थी उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस आईएफएस वाली बुक में मेंशन नहीं होती जो कैटलिस्ट में मेंशन होती है। तो मतलब आपके पास क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सो इसीलिए कैटलिस्ट बुक को लोग सजेस्ट करते हैं। और दोनों में फ़र्क यही है, आईएफएस और कैटलिस्ट में फ़र्क यही होता है कि उसमें एक्सप्लेनेशन है और इस कैटलिस्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही है बस। और बाकी मैक्सिमम केसेस में आंसर सही कैटलिस्ट में दिया होता है। ठीक है, इसके प्राइसेस भी आप देख सकते हैं अमेजोन में जैसे भी मेंशन हो, क्योंकि फ्लक्चुएट करता रहता है प्राइस बुक्स का और काफ़ी चीज़ों का अमेजोन में, तो इसीलिए आप प्राइस देख लें और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का जो रेफरेंस बुक्स है, इसके 2 रेफरेंस बुक भी आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उन रेफरेंस बुक में भी आपको, जैसे कि पाथफाइंडर की अपनी रेफरेंस बुक है पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे ही कैटलिस्ट की भी अपनी रेफरेंस बुक है पार्ट 1 पार्ट 2। वो बुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हालांकि उतना ज़्यादा मतलब अंडररेटेड है। ठीक है, वो बुक अच्छे हैं, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंपेयर करने दिया जाए पाथफाइंडर का रेफरेंस बुक या फिर कैटलिस्ट का रेफरेंस बुक, तो आई सजेस्ट यू, अगर आप एक बेसिक्स है, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं, आप अगर बिल्कुल ग्राउंड से उठने वाले हैं, मतलब ग्राउंड से पढ़ने वाले हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप कैटलिस्ट से स्टार्ट करें। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको पता है कि ये चीज़ होती है, बीएससी में एमएससी में आपने वो चीज़ें पढ़ी है, लाइफ साइंस का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत आपको आइडिया है चीज़ों का, तो आई सजेस्ट यू गो फॉर पाथफाइंडर, क्योंकि पाथफाइंडर की जो कंटेंट है ना वो थोड़ी क्वालिटी वाले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं, तो इसलिए आप पाथफाइंडर पे जा सकते हैं। पाथफाइंडर का रेफरेंस 1 और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वो दोनों पे, ठीक है, वो पाथफाइंडर के लिए वो अच्छी होती है। अब कैटलिस्ट में आपको इकोलॉजी और रिवॉल्यूशन मिल जाती है, लेकिन पाथफाइंडर के रेफरेंस बुक में आपको इकोलॉजी और रिवॉल्यूशन नहीं मिलती, उसके लिए एक अलग से बुक आती है, वो आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, सो ये रहा, हम अभी पहुंच गए हैं कैटलिस्ट पे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक बुक है वो डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने का मतलब यही होता है कि मैं अभी पाथफाइंडर बोल रही थी, तो मैं आपको पाथफाइंडर की बुक्स के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है पाथफाइंडर की तरफ से जो उन्होंने निकाली है। सो यहाँ ऊपर के जो ऊपर के 3 है वो सारे, और नीचे के जो है मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। ये दोनों तो हो गए रेफरेंस बुक्स,
ठीक है। और सिंस पाथफाइंडर में मैंने आपको कहा था कि कुछ यूनिट्स उसमें मिसिंग होती है, इकोलॉजी इवोल्यूशन नहीं होती, उसके लिए अलग अलग बुक्स हैं। ये मेथड्स के लिए है, टेक्निक्स के लिए, और ये इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए भी अलग अलग बुक्स है। ठीक है। सो सबके लिए आपको कुछ यूनिट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी, और इस टेक्निक्स और इकोलॉजी के लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी। ये रही पाथफाइंडर की बुक्स। रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि पाथफाइंडर की रेफरेंस बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि आप सिर्फ पाथफाइंडर की बुक अगर बिल्कुल बहुत डाइजेस्ट करके जाए, बहुत अच्छे से क्लियर करके जाए, तो आपका गेट निकल जाता है आराम से। ठीक है। तो पहले टाइम पे ये होता था, अभी सिंस थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ गई है, तो इसीलिए क्या होता है, अब जब पाथफाइंडर या फिर कोई भी रेफरेंस बुक इनकी तरफ से अगर जब आप पढ़ते हैं ना, आपको साथ में साथ, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो आपको साथ में साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का हो गया, लेनिंजर वगैरह, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सारे यूनिट्स के लिए। टोटल 13 यूनिट्स है, तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उन सबको स्टैंडर्ड बुक्स को आपको फॉलो करके क्या करनी होती है, आपको पढ़नी होती है, अगर आप सिर्फ पाथफाइंडर या फिर कैटलिस्ट का रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आने लगे हैं। सो ये रहा पाथफाइंडर के बुक्स। तो पाथफाइंडर का एमसीक्यू बुक भी होता है, और एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन वाला बुक भी होता है। पाथफाइंडर का एप्टीट्यूड बुक भी होता है। अब इनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पाथफाइंडर की एप्टीट्यूड बुक के बारे में। देखिए, एप्टीट्यूड के लिए मार्केट में आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। बहुत सारा और भी है, क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है ना जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे चॉइसेस होते हैं आपके पास एप्टीट्यूड के लिए। लेकिन जो मैंने यूज़ की है, और मैंने काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि उन्होंने यूज़ किया, उन्हें अच्छी लगी है, वो उनमें से एक है पाथफाइंडर की एप्टीट्यूड बुक, और दूसरा होता है जो क्रिस्टी सर का जो बुक है एक जनरल एप्टीट्यूड का, वो भी अच्छा है। उसका पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो वो दोनों बुक्स कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरी भी है, आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी की हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन के साथ किया हुआ है, आपको मॉडल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक के लिए, आप एप्टीट्यूड के लिए ये दोनों बुक कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों बुक अच्छे होते हैं पाथफाइंडर के लिए। और पाथफाइंडर का जो होती है ना, ये जो है ना, ये पाथफाइंडर की पीवाईक्यू बुक है। यहाँ जो एमसीक्यू लिखी हुई है ना, ये एमसीक्यू आपको पाथफाइंडर की बुक की है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन हालांकि इसमें अभी कोई मतलब फ़िलहाल कोई रिसेंट इतना मॉडिफाई नहीं हुआ, इसका एडिशन पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, पुराना का पुराना ही है। तो आपको इतना ज़्यादा इसको, आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा हेल्प होगा, बट फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े हाई लेवल के आई क्वेश्चंस है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बुक है। एंड साथ में इसकी जो एक टेस्ट एंड इवोल्यूशन वाली बुक है ना, यहाँ जो बगल में आपको दिख रही है, उस बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पाथफाइंडर की जो बुक है एमसीक्यू बुक में, उसमें आपको सिर्फ आंसर दी होती है, ऑप्शन सही ऑप्शन दी होती है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती है एमसीक्यू बुक में। लेकिन इधर जो टेस्ट एंड इवोल्यूशन जो यहाँ पे मेंशन है बगल में, इस वाले बुक में आपको इसके सॉल्यूशन दी जाएगी कि ऐसा आंसर क्यों हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्यों हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। ठीक है। ये रही हमारी पाथफाइंडर के 2 एमसीक्यू बुक्स के बारे में। अभी तक हमने कितना डिस्कस किया, आईएफएस की बुक के बारे में डिस्कस किया, कैटलिस्ट के बारे में बुक के बारे में डिस्कस किया, एंड पाथफाइंडर के रेफरेंस, और अभी हमने एप्टीट्यूड पाथफाइंडर का और क्रिस्टी सर का भी एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, और पाथफाइंडर का एमसीक्यू बुक, पाथफाइंडर का रेफरेंस, ये सब हमने अभी तक डिस्कस किया। ठीक है। सो वैसे होते हैं इतने ही बुक्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और आपको बहुत ही रिलीजियसली उन्हें फॉलो करनी चाहिए विदाउट एनी सेल्फ डाउट। ठीक है। अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो आप उनके उस एडिशनल उसके उसके भी आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स का लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक दिन वीडियो ले आऊँगी कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको ये रेफरेंस बुक ना भी ले तो भी चल जाती है। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप कोई पाथफाइंडर की बुक ले, रेफरेंस बुक ले, या फिर कैटलिस्ट के रेफरेंस बुक ले, एंड देन आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स को आपको रेफर करनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारे बुक्स डिस्कस की है। आई होप आपको ये सारी बुक्स हेल्पफुल रही है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डिस्कस करूँ, कोई और बुक के बारे में आपको रिव्यू दूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आईएफएस बुक के बारे में मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन की हुई है वहाँ पे, कि कैसा कैसा सीन है, कैसे कैसे एक्सप्लेन हुई है, फ़ोटोज़ उसमें
दी हुई है मैंने। लेकिन अगर आपको इन सब का, सिंस आईएफएस की बुक इट्स अबाउट 900 और 1000, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग सकती है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ आप किसी से मांग सकते हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा देगी। ऐसे बहुत सारे बुक्स का ना वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल्स में किसी के पास अगर होगी, आप उनसे लेके आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड कीप लर्निंग।